एक बेस्ट खिलाड़ी बनने के लिए आप में 5 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, खुद पर भरोसा। दूसरा, स्किल के ऊपर मजबूत पकड़। तीसरा, पेशेंस। चौथा, स्मार्ट वर्क। पांचवा, कंसिस्टेंसी। ये आप में है तो आप एक बेस्ट खिलाड़ी बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो। अधिकतर खिलाड़ियों में यही क्वालिटी देखी गई है, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो इन सब से बहुत 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 अलग है। इसी से रोनाल्डो एक रोनाल्डो बना है, विराट कोहली एक विराट कोहली बना है, सचिन तेंदुलकर एक सचिन तेंदुलकर बना है, और एलोन मस्क एक एलोन मस्क बने हैं। वो है हद पार मेहनत। मैं कोई मेहनत करने की बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बड़ा बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ये काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, ये सब तो करना पड़ेगा ही, ये तो पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन बहुत बहुत बड़ा बनना है, एक विशाल बनना है, तो सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा, हद पार जाकर मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बारे में बहुत कम लोग बता पाते हैं। इसको यदि आपने ध्यान से समझ लिया ना, तो आपके लिए बड़ा से बड़ा काम भी बहुत आसान बन जाएगा। अब हद पार जाकर मेहनत करते कैसे हैं, इसको समझो। इसको समझने से पहले ये समझ लो हद पार मेहनत होती क्या है। इससे भी पहले ये समझ लो मेहनत क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेहनत का भी असल मीनिंग पता नहीं है। मेहनत को लोग एक बोझ की तरह देखते हैं कि जैसे एक मानव की बेसिक नीड्स भोजन, कपड़ा, पानी और पैसा है, पैसे को भी इसमें ऐड कर लो, क्योंकि ये भी एक नीड बन गया है। इसको पूरा करने के लिए जो काम करना पड़ता है, इसको लोग मेहनत कहते हैं। अरे इसके लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। यदि नहीं करोगे तो खाओगे क्या, रहोगे कहाँ, पहनोगे क्या और सर्वाइव कैसे करोगे। इसको और गहराई में जाकर समझते हैं कि जैसे एक पेंटर जो पेंटिंग बनाता है, वो इसके लिए रोज मेहनत करता है, रोज अपनी आर्ट के ऊपर काम करता है। लेकिन ये तो दुनिया के सब पेंटर करते हैं, लेकिन हमें कुछ गिने चुने पेंटर्स का नाम याद आता है। ऐसा क्यों? दुनिया का कोई सा भी फील्ड ले लो, मैं इसी फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, उस फील्ड का नाम याद आते ही कुछ लोगों की हमारे दिमाग में इमेज बन जाती है। ऐसा क्यों? जैसे फुटबॉल का नाम लेते ही रोनाल्डो और मेसी का दिमाग में इमेज बन जाता है, क्रिकेट का नाम लेते ही सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का दिमाग में इमेज बन जाता है। ऐसा नहीं है कि टीम में बाकी के प्लेयर मेहनत नहीं करते, वो भी खूब मेहनत करते हैं, लेकिन इनमें और बाकी के प्लेयर में ऐसा क्या फर्क है कि उनका नाम याद आ जाता है लेकिन उनका नाम याद नहीं आता है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक कर देना, क्योंकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। फिर से वीडियो के टॉपिक पर आते हैं कि आज की दुनिया में मेहनत सब प्लेयर करते हैं, लेकिन जो लीजेंड प्लेयर होते हैं वो हद पार जाकर मेहनत करते हैं। मेहनत करने में और हद पार जाकर मेहनत करने में बहुत बड़ा फर्क है। इस फर्क को यदि आप समझ जाते हो तो अगले आप अपने फील्ड के बादशाह होंगे। अब वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हद पार मेहनत करते कैसे हैं। हद पार मेहनत क्यों करनी है मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो यदि आप वीडियो के यहाँ तक बने हुए हो तो अब तक समझ में आ गया होगा। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है कि हद पार मेहनत करते कैसे हैं। इसको यदि दुनिया का बेस्ट एग्जाम्पल लेकर समझाऊं तो रोनाल्डो एकदम फिट बैठता है। उस बंदे जितनी मेहनत शायद ही उस फील्ड में कोई करता हो। उसकी टीम के सारे प्लेयर पूरे दिन कोच से ट्रेनिंग लेने के बाद थक कर आराम करने के लिए रेस्ट रूम में चले जाते हैं, लेकिन रोनाल्डो फिर भी मैदान में बना रहता है। कोच जो ट्रेनिंग करवाता है वो तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में अपनी कमजोर से कमजोर स्किल को मजबूत करने पर भी काम करता है। पूरा थक जाने के बाद अपना 100% देने के बाद भी आराम नहीं करता है, अपनी बॉडी के ऊपर काम करता है। 1 घंटा फिजियोथेरेपी लेता है। उसका मानना है कि कोच जो ट्रेनिंग करवाता है सिर्फ वो करने से आप बेस्ट खिलाड़ी नहीं बनते हो। बेस्ट तभी बन पाओगे जब कोच जो ट्रेनिंग करवाता है उसमें पूरा 100% जोक देने के बाद पूरा का पूरा थक जाओ और सारे प्लेयर आराम करने के लिए चले जाए, लेकिन फिर भी तुम 1 या 2 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत करते रहो, तो फिर कहीं ना कहीं तुम्हारे खेल में जो एक्स्ट्रा घंटे हैं उसकी झलक दिखती है। यही चीज आपको बाकी प्लेयर से अलग बनाती है, लेकिन इतनी मेहनत कोई प्लेयर नहीं कर पाता है। इसी कारण रोनाल्डो एक बेस्ट खिलाड़ी है। एक आर्टिस्ट आर्ट को सीखने के लिए उसमें अपनी पूरी जान लगाता है, तब जाकर एक बढ़िया सी आर्ट बनकर बाहर आती है। उसको पूरा अपना 100% से भी बहुत ज़्यादा अपने आर्ट को देना पड़ता है, तब जाकर ऐसी यूनिक आर्ट बन पाती है। क्योंकि 100% तो पूरी दुनिया अपने फील्ड में मास्टर बनने के लिए दे रही है, लेकिन बहुत कम लोग ही मास्टर बन पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपना 101% लगा रहे हैं। सिर्फ 1% का ही फर्क है, लेकिन ये 1% आपको इस कदर से दुनिया की भीड़ से अलग बनाता है कि आप भीड़ में रहते हुए भी एक सितारे की तरह चमकने लगते हो, जिसका प्रकाश इतना तेज होता है कि वो बहुत दूर से भी दिखने लग जाता है। यदि आपको भी बहुत बड़ा बनना है, मैं बहुत बहुत बड़े की बात कर रहा हूँ, तो आपको हद पार जाकर मेहनत करनी ही पड़ेगी। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।